श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी बैठते बैठते ऐसा लगा कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन वैसे ही है जैसा आपका। हमारा शरीर, आपका शरीर भी एक तरह का है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, किसी को कम रोग, किसी को अधिक रोग, पर प्रकृति सबके मन इंद्रियों की एक है। अर्थात अभी तक हमें खट्टा मीठा, सर्दी गर्मी लगती है। हमारी जबान को भी उसी तरह खट्टा मीठा लगता है जैसे आपको। थोड़ा धैर्य की, कंट्रोल का फर्क होता है कि मीठा लगने पर भी बचना है, अधिक स्वाद के अधीन नहीं होना है, इंद्रियों के अधीन नहीं होना। इंद्रियों का स्वभाव तो वही है, पर उनके अधीन नहीं होना, अपने हित का ख्याल रखना। इसी तरह हमारे मन का और आपके मन का भी स्वभाव, नेचर वही है। हमें भी आज भी मान अच्छा लगता है, अपमान अच्छा नहीं लगता है। आप कहेंगे फिर फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि विवेक द्वारा मिले मान में बंधना नहीं है, या मान को लक्ष्य नहीं बनाना। जैसे भोजन में स्वाद को लक्ष्य नहीं बनाना है, स्वास्थ्य का लक्ष्य रखना है। ऐसे ही काम की पूर्ति के सुख में सुख पूर्ति लक्ष्य नहीं है। यदि सुख पूर्ति को लक्ष्य बनाओगे तो पूरे होगे ही नहीं। इसी तरह मान को लक्ष्य बनाकर धन नहीं जोड़ना। धन की जरूरत है, हाँ, उपयोग करना। ऐसे ही कोई अच्छे से अच्छे काम करना, पर मान को ही लक्ष्य नहीं बनाना। नहीं, कभी अच्छे काम करके भी मान ना मिला, कम मिला तो मन दुखी हो जाता, या फिर काम को छोड़ बैठता। अपमान अच्छा नहीं लगेगा ये भी ठीक है, क्योंकि मान अच्छा लगा, अपमान नहीं लगेगा। न लगना भी स्वाभाविक है, पर थोड़े से अपमान के कारण अपने लक्ष्य को नहीं भूलना, क्योंकि मान लक्ष्य नहीं है। यदि मान लक्ष्य होता, गोल होता, तो बिना मान के हम नहीं रहते। या अपमान से बचना गोल नहीं है, यदि वो भी लक्ष्य बन जाएगा तो उसके कारण भी हम कई चीजें छोड़ बैठेंगे। इसीलिए एक नीति का श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे बड़े बड़े नीति निपुण लोग निंदा करें, निंदन्तु नीति निपुणा। आखिर निंदा बुरी तो लगती ही होगी, पर सावधानी रखना है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, चाहे वो निंदा करें चाहे आपकी प्रशंसा। जब हम राम के लिए काम करते तो कई लोग बहुत खुश भी होते, मान देते, लिए फिरते, और कई लोग हमारी निंदा करते कि ये राजनीति करते हैं। तो यदि अपमान से डरें तो छोड़ बैठे अपने लक्ष्य को। बात समझ में आई ना? इसी तरह कई बार आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो लोग व्यंग करेंगे, अरे ये तो अब भगत बन गए, ये तो संत बन गए,
आजकल कॉलेज में बच्चे जो अच्छे रास्ते वाले हैं उन पर बुरे लोग व्यंग करेंगे। कई तरह के बच्चे हैं, जो सांसारिक वाले हैं तो अच्छे बच्चों को व्यंग करेंगे, कटाक्ष करेंगे। अच्छा तो नहीं लगेगा कटाक्ष, पर हिम्मत भी नहीं हारना। जब शराबी निंदा सुन के भी नहीं छोड़े, घर बर्बाद करके नहीं छोड़ते, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते, मनाने पर भी नहीं छोड़ते, कोई कोई छोड़ते हैं, तो हम अच्छे रास्ते को क्यों छोड़ें? सदा प्रशंसा ही नहीं मिलती। भगत लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, शास्त्री जी की प्रशंसा करते हैं, कई दबी जबान से पीठ पीछे गड़बड़ भी बोलते होंगे, हमें भी बोलते हैं। तो अब ये क्या करें? कथा बंद कर दें, आश्रम बनाना बंद कर दें। इस जगह का कितना सौभाग्य है कि ऐसे ये पड़ी होती, कितना अच्छा काम होता है। पर इसको भी कई कहते होंगे, अरे जमीन ले ली, कोई बुद्धू ने दे दी, उसको अकल नहीं थी, ये तो ऐसे ही है। नहीं भी कहते हो पर मन में आता रहता है। तो धैर्य रखना, ये इसलिए समझाते हैं कि इतना काम करके भी कोई निंदक न हो, बड़ा कठिन है। हाँ, हमने घर बार छोड़ा, साधु बन गए, अब हमारे विरुद्ध बोलने वाले हैं। कोई दुनिया में ऐसा साधु नहीं है जिसके खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो। अखबारों में तक छपता है, ठीक है। तो निंदा और स्तुति अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है, हमारे मन को भी लगती है, पर धैर्य रखना। जब ठंडी गर्मी सह सकते हैं, नहीं सहनी पड़ती थोड़ी बहुत, ठंडी ज्यादा पड़ी इसका मतलब मालूम पड़ी ना, गर्मी ज्यादा पड़ी मालूम पड़ी, भूख ज्यादा लगी, देर में खाने को मिला तो क्या करें? भूख लगी है, देर में चीज मिली, मेरे को जरूरत है, कोई भी जरूरत, मुझे पानी चाहिए, मुझे आराम चाहिए। अब देखो, हम जब लोग आते हैं ना, देते ही हो, देखो प्रणाम करते हो, श्रद्धा लेके आए हो, हाँ, पैर छूते हो, कैसे प्यार से छूते हो, मैं देख के खुश होता हूँ। आपके प्रणाम बहुत अच्छे लगते हैं, पर समय के अभाव से, देखो समय की कमी से, जो देर तक आके बैठ के विचारे आनंद से प्रणाम करते हैं, वो मुझे दुश्मन लगते। अब देखो बात क्या है, क्या बुराई है तुम्हारे में? प्रणाम ही तो कर रहे हो, और ऊपर से रुपये तो चढ़ा रहे हो। अब वो भी हमें काटते हैं, लगता है रुपया चढ़ाओ चाहे जल्दी चलो जल्दी चलो। देखो वही बात प्रिय कैसे अप्रिय लगने लगती है, अच्छी बात भी बुरी लगती है। मान लो मेरे को पेट ठीक नहीं है, तुम घी डाल दो दाल में ज्यादा, तो घी तो डाला है, क्या बुराई की है, श्रद्धा ही तो है, पर नहीं अच्छा लगता। अब ये कई बार कई को इतनी अकल नहीं होती कि भाई जल्दी करना है। कल शास्त्री जी ने बताया था ना, क्या एक बात बताई थी, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा है, यदि कह दें आज नहीं पैर छूना, दूर से हाथ जोड़ना, दूर से जोड़ लो। अब खाली है, आराम से प्रणाम कर लो। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रणाम करके भी कई के मन को तृप्ति मिलती है, प्रणाम करके पुण्य मिलता है। कभी कभी मंदिर में पुजारी ही छूता है, हम सब दूर से प्रणाम करते हैं, तो पुण्य नहीं मिलता। जितना पुण्य पुजारी को पूजा करके मिलता है, उतना आपको प्रणाम करके मिलता है। तो अभिप्राय ये है कि इसको विवेक कहते हैं। विवेक हो तो कभी
अवसर दिया गया कि आप आराम से प्रणाम करिए, वैसे कर लो, जब कहा जाए करते जाइए, जाते जाइए, ऐसे चले जाओ। अब इसमें कई बहुत बूढ़े हैं, कमजोर हैं, यदि वो खड़े खड़े ऐसे जाएं तो तुरंत चले जाएंगे। अब वो एक बार बैठ जाएं तो उन्हें दूसरा उठाने को चाहिए, उठाते हैं तब उठ पाते हैं। अब ऐसी भीड़ में क्या करें? तो कई बार आवश्यकता ही किसी काम को अच्छा या बुरा बना देती है। एक समय शादी की आवश्यकता थी, वो अच्छा था। अब कोई बूढ़ा हो जाए, कह दे एक और करा देते हैं, अब वो जहर हो गई। इसीलिए सुस्के नीरे कहा सारा, बयस गते कहा काम बिकारा। उम्र चली गई, अब काम का, स्त्री का, पुरुष का क्या आवश्यकता? एक समय थी, ऐसे ही भूख चली गई, फिर भोजन की क्या? इसलिए अजीर्णे भोजनम विषम, यदि पेट ठीक नहीं है तो भोजन जहर है। इसी तरह मान भी, मान देखो, मान अभी भी अच्छा लगता है, पर मान के कारण या श्रद्धा के कारण ज्यादा दुख देने लगता है। आप दे रहे हैं मान, पर हो रही है तकलीफ। ये एक ही मामले में नहीं, दुनिया के हर व्यवहार में। इसलिए क्या करना, तुम्हारे हमारे मन एक जैसे हैं। बहुत भले व्यक्ति का न रहना बुरा लगता है, पर ये जानकर प्रकृति का नियम है, लाभ हानि, ये जवानी बुढ़ापा, मिलना बिछुड़ना, ये प्रकृति के नियम है। तान स्थिति क्षस्व, इनको सह लो। तो अपन भी सह लेते हैं। तो अब फिर मुक्ति क्या है? कैन कुछ देर इसके सहने के बाद आगे और पीछे, पहले और कभी सावधान। पहले पीछे का मतलब स्वप्न के पहले और स्वप्न के बाद। स्वप्न के पहले आप जागे थे और स्वप्न के बाद भी आप बोलो जाग जाते हैं। स्वप्न के पहले स्वप्न के विषय में हम जानते हैं झूठे हैं, सब ऐसे ही होते हैं, कोई सच्चाई नहीं। और उसके बाद जानते हैं, उतनी देर वैसे ही हो जाते हैं। तो आम आदमी काम, क्रोध, लोभ, मान, अपमान को सत्य मानता है और इनके चले जाने पर भी सत्य ही मानता है कि था, चला गया, पर झूठा था, ख्याल था, ये नहीं मानता। क्रोध चला गया, काम चला गया, लोभ चला, सब बिकार जाते हैं, पर बाद में भी हमें ग्लानि होती है कि ये हुए थे, और वो सच्चे मानकर बाद में भी उनका कर्ता और भोक्ता मानता है। पर स्वप्न से जागा आदमी सबको झूठा मानता है। तो जो साक्षी स्वरूप को जान लेता है, रट लेता है नहीं। थोड़ी देर दुख हुआ, देखा दुख क्या था, ख्याल झूठा, और तुम कौन हो? गया, तुम कौन हो? उस समय थे, अभी भी हो, तो तुम तो साक्षी हो। आकाश में धूल आई, आंधी आई, वर्षा हुई, सब कुछ दिखा। बाद उतनी देर आकाश में सब दिखने लगा। चलो, बाद में आकाश से पूछा कि तुमको झाड़ा क्या? नहीं। कहाँ गया? गया। तुम कैसे हो? साफ। उस समय भी मैं जाग करके ये देखो, उस समय भी मैं बुरा नहीं था। स्वप्न में मैं मरा, जाग करके लगेगा थोड़ी देर को मरा था। देखो, स्वप्न में मरा, जागे तो अब तो खैर मरा ही नहीं, पर उस समय तो थोड़ा मर गया था। बुद्धि क्या कहती है? उस समय भी मर गया था या मर जाने का भ्रम हो गया था।
ऐसे ही हर चीज को उस समय भी आपकी बुद्धि वैसी हो गई, आत्मा उस समय भी वैसी थी और अब भी वैसी है। तुरंत अपने की अस्तित्व को चिपकाए मत रखो। जो कुछ दिखा स्वप्नवत, जो दिखा झूठ, तुम्हारे में उसका स्पर्श नहीं है। जैसे शीशे में आपकी या किसी की फोटो दिखने लगती है कि अंदर दाखिल होती है, शीशे में प्रवेश नहीं करती, नहीं शीशा चटक जावे, कुछ भी नहीं है, दिखता है और हट गए साफ है। अब शीशा यदि बुद्धि रखता होता तो कहता इतनी भीड़ मेरे अंदर आ जाती है, मैं बहुत परेशान हूं, और निकल गई, अब राहत मिली। तो शीशे में भीड़ आई और निकल गई कि सिर्फ दिखी, ना आई न गई। अब ये बुद्धि अंदर जगानी है कि ये मुझ में प्रवेश करते दिखते हैं, मुझ में कोई प्रवेश की गुंजाइश नहीं है। मुझ आत्मा में, क्योंकि मैं अलिप्त हूं, अविकारी हूं, मुझे विकार की भ्रांति है। वेदांत कहता है विकार की भ्रांति है। बार बार सोचो मुझ में विकार नहीं, आने के पहले और जाने के बाद तो सोचो ही, और पर बाद में क्या सोचो, उस समय भी विकार का भ्रम हुआ। मुझ में विकार हुआ नहीं, मुझ में क्रोध नहीं, मुझ में काम नहीं, मुझ में लोभ नहीं, मुझ में भोग नहीं, सुख पाने का भोग, साक्षी, अकर्ता और अभोक्ता, ये दो महामंत्र हैं। अकर्ता, ये कर्तापना भी बुद्धि ने आरोपित किया है। यस्य नाहंकृतो भावो, देखो शब्द है यस्य नाहंकृतो, जिसको ये लगता है मैंने किया नहीं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, यस्य बुद्धि न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्तापन के कीचड़ में लिप्त नहीं है, साक्षी है। अर्थात जिसकी बुद्धि मैं साक्षी हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये गहरे से उपज गया है ख्याल। हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निबध्यते, फिर वो सारी दुनिया को मार डालने पर भी उसे न पाप लगता है न बंधता है। ये कुंजी है, कुंजी, पर रटना नहीं, कुंजी सचमुच चाहिए। आप एक बार सबसे बिल्कुल ध्यान द्वारा, विचार द्वारा जो जो प्रतीति हुई, जो जो सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, दुख ही नहीं सुख को भी मत भोगो। या क्षण भर बुद्धि ने मन के साथ जुड़कर भोगने का ख्याल आया तो तुरंत, क्योंकि ये दोनों काम ना आत्मा को करने, ना बाहर विषयों को। विषय विषय है, साक्षी साक्षी है, ये दोनों काम बुद्धि से करने हैं। बुद्धि चाहे लिप्त कर दे और बुद्धि चाहे आपको अलिप्त कर दे। ये बुद्धिर्बति तरिष्यति, बुद्धि हमको डुबो देती है और बुद्धि हमको तार देती है। ये इस बुद्धि को कैसे रखें, कैसे जन्म दें, तो कुछ क्षण ध्यान में भी, भजन में भी, पर सबको एक साधन नहीं है। जिनको अभी सुख में लिप्त होना अच्छा लगता है, क्यों, असंगता की साधना सबसे बाद में। अभी आप दुनिया का सुख लेते थे, अब भजन के सुख लीजिए। हाँ, पहले शराब पीते थे, अब आप दूध पीजिए, अच्छी चीज पीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप जो बाह्य सुखों को भोगते थे, प्रभु की प्रार्थना का आनंद लीजिए, गुरुओं के प्रणाम का सुख लीजिए,
आरती का सुख लीजिए, जाप का सुख लीजिए और सच्चे मान कर लीजिए। अब देखो कितना फायदा है मूर्ति पूजा का। मैं बताऊं, यदि कोई मूर्ति पूजा में सफल हो जाए सचमुच, तो उद्धार की गारंटी मैं लेता हूं। अच्छा, जितना सुख या अच्छा आपको पैर छूने में, देखना दोनों अपने आप को नापना, मेरी बात नहीं तुम्हारी है ये। जब तुम्हें पैर छू लेने देते हैं बैठ के, उस समय कितना अच्छा लगता है। किसी को जीने लगा हो अच्छा लगता, यदि तुमको कहें वहीं से छुओ तो झूठ नहीं बोलना, बोलो कम अच्छा लगता है ना। अब देखो इसका नाम है स्थूल पूजा। बिल्कुल नजदीक से छूने में तुम्हें ज्यादा भरोसा है, दूर से छूने में कम भरोसा है। अच्छा, घर में फोटो है कि नहीं है ना, तो वहां प्रणाम करने का, आरती का उतना सुख मिलता है। अच्छा देखो, तो ये फायदा होता यदि आप वहां पर भी उतना ही प्यार से उपस्थित मानकर, हाजिर मानकर, जीवंत मानकर यदि वहां करते, तो जो इतने देर में यहाँ भीड़ में वहां आपको आनंद न मिलता। और आप भूखे काहे के हो, क्या चाहिए बोलो, मन की खुशी चाहिए कि नहीं, तो कितनी ये सस्ती थी, है ना, सस्ती ले सकते थे। पर आपकी अकल यहां लेने देती है, वहां नहीं लेने देती। यहां तो लगता है स्वामी जी, वहां क्या लगता है नहीं है। तो जिनको आज राम हैं लगते हैं, साक्षात राम लगते हैं, उन्हें मंदिर में तृप्ति मिलेगी। जिनको लगते ही नहीं है वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब प्रतिमा में जीवंत भगवान को देखना, यही भक्ति है। गुरु को उपस्थित देखना। अंग संग बाद में, अंग संग तो बहुत बाद में, पहले तो गुरु के सामने। अब कई को यही गुदगुदी नहीं है, यही आरती करके प्रणाम करके उतनी खुशी नहीं है। मशीन की तरह करा, चाहे वो झुक गए, मशीन भी तो है, झुक गई। एक यदि मशीन का भगत बना दें, आजकल तो मंदिरों में भी सब चलती है ना वो, तो मशीन के भगत बनाए और बार बार पैर छूती रहे, उसको भी गुदगुदी होगी कुछ। अब जो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, होता कुछ नहीं, वो मशीनें ही तो हैं, उनको क्या गुदगुदी, क्या खुशी। कहते हमने तो बड़ी पूजा की पर कोई आनंद नहीं मिलता। तो मशीन हो तो क्या मिले, शरीर कर रहा है, दिल तो है ही नहीं, दिल तो नास्तिक है। ये कोई खेल नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति बहुत आसान है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि भक्ति होती ढील की पोल। यदि भक्ति इतनी ढील पोल होती तो 100 महाजन लेते मोल, खरीद लेते। ये भक्ति पैसे से नहीं मिलती। कई बार निर्धन आदमी के दिल को देखे तो लगता है कितना आनंद ले रहे हैं दर्शनों का। और इतने बड़े लोगों में सब एक समान श्रद्धा से आरती का सुख नहीं लेते, एक समान कीर्तन का नहीं लेते, एक समान प्रणाम का नहीं लेते। प्रणाम का बाहर वीडियो एक जैसा, देखो बाहर लंबी, थोड़ा बहुत फर्क बाहर भी है, पर फिर भी बड़ा फर्क नहीं, ऐसे कर लिया वीडियो बना लो। पर यदि कोई मशीन न सही, तुम्हारे अंदर है देखने वाला, उससे पूछो कि आज कितनी खुशी से किया, कितना प्रेम से किया, कितना एकाग्रता से किया। और जब तुमने अपने साथ ही कि सच्चे मन से नहीं किया, पूरे मन से नहीं किया, तो तुम्ही ने पूरे मन से नहीं किया, तो तुम्हें लाभ कैसे हो जाए।
पूरे मन से। मेरे गुरु भाई बहुत मस्त थे, अब नहीं रहे। वो कहते थे भैया तेरी इच्छा पूरी होती, तेरी इच्छा पूरी होती तो तेरी इच्छा पूरी होती। तेरी इच्छा ही पूरी नहीं है तो पूरी कैसे हो जाए? पूरी का मतलब पूरी। यदि तेरे भजन में पूरा प्रेम होता, पूरी इच्छा होती, पूरी श्रद्धा होती तो तेरा काम बन जाता। तो गड़बड़ कहाँ है? मंदिर में। अच्छा, जो राम के मंदिर में गए, अब फिर दूसरे दिन कृष्ण भगवान की कथा सुनी तो कृष्ण मंदिर चले गए, और किसी ने और सुनी भगवान शिव के चले गए। कहते भाई कहते राम मंदिर तो बहुत दिन गए, कुछ हुआ नहीं। अब कृष्ण मंदिर चले गए तो कुछ नहीं हुआ, अब शिव मंदिर चले गए तो कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर के कारण कुछ नहीं हुआ कि तुम्हारा दिल के विश्वास की कमी से नहीं हुआ। अब आप जो भी करो श्रद्धा से करो। मैं ये श्लोक बहुत बार बोल चुका, भगवान श्री कृष्ण ने महामंत्र दे दिया, महामंत्र। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। कृतम चयत में कुछ भी नहीं छोड़ा। अश्रद्धया हुतम, श्रद्धा नहीं थी, हवन किया। अश्रद्धया हुतम दत्तम, दान दिया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, धूप में और भी उघारे पुघारे त्यागी। तपस्तप्तम, और एक वाक्य में कह दिया, एक शब्द में, कृतम चयत। जो भी कुछ किया, नंगे रहे तो, कपड़ा पहना तो, भूखे रहे तो, भजन किया तो, तप किया तो, क्या क्या नहीं किया, गिनती हम नहीं जानते। अभी इसको मैं महामंत्र बोलता हूं। एक शब्द में कह दिया जो भी तुमने किया, कुछ भी जो किया है, यदि उसमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी तो न च तत्प्रेत्य, मरने के बाद भी उसका तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नो लगता है अंग्रेजी का नो है, नो ई, और न यहां। करते समय भी कुछ न मिला, करते रहे, कोई बड़ा हृदय खिला नहीं, प्रेमानंद मिला नहीं, भक्ति का रस मिला नहीं, भजन का आनंद मिला नहीं, त्याग का, दान का मिला नहीं। वो त्याग फलम लभेत, त्याग करके शांति मिल जानी चाहिए थी, रस मिलना चाहिए था। घर बार छोड़ा, दुखी और रहे। घर छोड़ाने वाले को गाली और देनी पड़ी कि उस समय हम नहीं जानते थे, हमें तो यूं कर दिया, हम चक्कर में आ गए। तो कृतम चयत, जो भी कुछ किया ना तो उसका यहां लाभ है न मरने के बाद। इसलिए जब करते ही हो तो थोड़ा दिल से कर लो, विश्वास से कर लो। और धन्य है ऐसे संत, चाहे वो सुभाष हैं या कोई और। मैं इसलिए बोलता हूं, जिसने तुम्हारा विश्वास जगाया हो, भक्ति विश्वास जगा दे, समझो बहुत काम करती है। कृतम चयत, तो जिसने तुम्हें किसी चीज में पूर्ण विश्वास कराया है, पूजा में, पाठ में, जाप में, गुरु में, वो बधाई के पात्र हैं, पूज्य नहीं। और उससे आप करेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। असल में हम भजन कर रहे हैं पर नास्तिकों का प्रभाव बहुत है, मंदिर विरोधी बहुत, हाँ, और कभी कभी तो बहुत परम सत्य भी आस्थाओं को तोड़ देता है। बहुत ऊंची बात भी आस्थाओं को कमजोर कर देती है। यद्यपि उनका उद्देश्य और ऊंची आस्था देना था, साकार के बजाय निराकार, ठीक है। और
कई लोग कहते हैं गुरु जीवित भगवान है, बिल्कुल सही है, तब वो वाले मरे हैं। भाई ये जीवित भगवान है तो बाकी पुराने वाले मरे भगवान है। अब ये भी एक सोचने का नजरिया है, ये भी एक तरह का खंडन है, पर उद्देश्य था कि भाई तुम जीवित किसी गुरु के चरणों में बैठोगे तो भगवत भक्ति से वो लाभ भी होगा, ज्ञान लाभ भी होगा। खंडन प्रयोजन नहीं था, पर उससे पूजा को धक्का लगा। इसीलिए देखो अब नए संप्रदाय सब पुराने भगवान को रिजेक्ट करते हैं। और उनकी जगह मान लो मैं प्रचारक हूं, कुछ दिनों में मेरे मंदिर बनने लगे, मैं भी न रहा। अब देखो न रहे के मंदिर बन रहे, पर न रहे राम के कम हो रहे, न रहे कृष्ण के कम हो रहे, न रहे शिव के कम हो रहे, और न रहे कल मैं न रहूंगा, मुझे बाबा की रखनी शुरू कर। तो यदि न रहे से कल्याण होता है तो फिर पुराने काफी हैं। इसी तरह से तीर्थ, जो भी नया संप्रदाय है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने पुराने तीर्थ हटा के नए बनाए। अब उन तीर्थों में उनके बाप जाते थे, पर धीरे धीरे राजनीतिज्ञों ने या अंधविश्वासियों ने या अपने को अलग सिद्ध करने के लिए गंगा जाना बंद कर दिया, अब और कहीं तरने लगे। आखिर कोई ना कोई मान्यता ने ही हमें पुरानी मान्यता से तोड़ दिया। हम क्या कहते हैं, या तो कोई मान्यता तोड़ो नहीं, और नई झूठी मान्यता नहीं, तीर्थ की मान्यता से जब यदि कल्याण होता है तो तीर्थ से होता है, यदि तीर्थ से नहीं होता तो नए काहे बनाए। इसलिए फिर जब वेदांत कहता है तो ये नहीं कि गंगा से तो हटाया और कहीं जोड़ा ना, फिर वो सब से तोड़ा और आत्मा से जोड़ा। उनका खंडन लक्ष्य नहीं है। या तो बड़े ज्ञानी हो, योगी हो, आप अंधविश्वास से ऊपर ले जाते हो, तो फिर किसी दिखाई देने वाले के बजाय सदा तुम्हारे अंदर रहने वाले उससे जोड़ो, तो बहुत बधाई के पात्र हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि ईमानदारी के साथ और मैं ये काम करो। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कुछ काम मैं नहीं करता जो सुभाष शास्त्री जी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है केवल वेदांत बोलने की। ये नहीं कि मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूं कि अन्य बातें भी आपके दिल को दी जाएं जिससे आगे बढ़ो, पर ये भी एक आदत पड़ जाती है। तो मेरी वेदांत तो सी समझाने की आदत पड़ गई है, पर मैं जानता हूं कि बिना इसके आगे आओगे नहीं। तो आप भजन करोगे, ध्यान करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, श्रद्धा रखोगे तो आगे बढ़ोगे। एकदम वेदांत समझ में नहीं आता। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, वो भी कहो जन्मों जन्मों के कर्म किए हुए लोग होंगे, उनको इस जन्म में सुनते ही ज्ञान हो जाता है। हमको तो खुद ही बड़ी देर लगी है। तो हम आपसे आशा करेंगे कि लगातार सत्संग से जुड़े रहो। जो बताया है किसी भी गुरु ने, उस मंत्र का सुमिरन करो। गुरु बदलना नहीं है, मंत्र बदलना नहीं है, निष्ठा पूर्वक करना है। हाँ, सच्चे मन से करना है, तो करोगे तो लाभ होगा। जब तो जाप में जब बैठो तो बड़ी श्रद्धा से बैठो, मन बनाओ। नहीं है तो ऐसी कथा सुनो जिससे मंत्र पर श्रद्धा बढ़ जाए, पूजा पर श्रद्धा बढ़ जाए, तीर्थ पर श्रद्धा बढ़ जाए। इसीलिए यहाँ मंदिर बनाया, सरोवर बनाया कि आप आओगे, स्नान करोगे, आपका हृदय संस्कारी बनेगा और धीरे धीरे
सृष्टि के पार, मन के पार। सचमुच वो कल्पना नहीं है, वो भी सत्य है। हाँ, वो सत्य है कि मन के पहले, जैसे बुलबुले के पहले, अब बुलबुले के समय, अब बुलबुले के बाद, तीनों समय बड़ी समस्या है। बुलबुले के पहले पहचाने कैसे, बुलबुले के बाद कैसे पहचाने, और बुलबुले के समय कैसे पहचाने पानी को, बड़ी समस्या है। साक्षी मन के, वृत्ति के पहले वृत्ति के अभाव का, मन के अभाव का, और मन के भाव का, और फिर मन के अभाव का, तीनों समय साक्षी रहता है, पर ध्यान नहीं रहता। स्वप्न के पहले जागे, स्वप्न के बाद जागे, और स्वप्न के समय भी एक अर्थ में तो तुम थे। यदि तुम ना होते, बोलो, तो स्वप्न होता ही नहीं। तुम्हारे से हुआ, तुम्हारे में रहा, और तुम ही उसमें सम्मोहित थे, तुम ही उसके चक्कर में पड़ गए। वो सत्य देखने लगे जो त्रिकाल अबाधित था, वो भूल गया, पता ही नहीं रहता। ऐसे ही ख्याल के पहले तुम कौन थे? असल में ख्याल के पहले भी तुम साक्षी हो, ये पहचान नहीं है। ख्याल के समय भी ध्यान नहीं, बाद में भी नहीं। क्यों? आप सोचते हो कि मैं देह हूं। साक्षी है, देह भी है, मन भी है, पर तुम क्या हो? देखो, मैं तुम शब्द का प्रयोग करता हूं, तुम कौन हो? एक बार ख्याल आवे तो तुम कहोगे हम बैठे हैं और मन ऐसा है और मन वैसा है। उस मन के आश्रय, क्योंकि मन का आश्रय, देखो, हवा के चलने से लहर बनती है, ठीक है, लेकिन लहर का जो आधार है वो पानी है। हवा निमित्त है, हवा कारण है लहर पैदा करने में, पर पैदा हुई किससे लहर, और रही किस में, और खोई। तो मन का आधार कौन है? देह मन का आधार नहीं है। देह है, मन है, और साक्षी है। साक्षी में मन, साक्षी में मन खड़ा हुआ, साक्षी में मन रहा, साक्षी में मन खो गया। पर साक्षी बेस तो था, साक्षी उसका आधार था, पर साक्षी कभी साक्षी होके, या मैं स्वयं साक्षी होके कभी सोचा ही नहीं। आपने जब सोचा, आपकी बुद्धि में आया कि मैं आदमी हूं, मैं चलता हूं, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं साक्षी हूं, कभी होश आता है? और मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं चंचल हूं, मैं जागता हूं, मैं सोता हूं, साक्षी हूं, कभी ख्याल नहीं आया। ये साक्षी हूं चमत्कार है। साक्षी अपने अंदर ख्याल में आना कि मैं साक्षी हूं। आपके ख्याल में आया मैं आदमी हूं, ख्याल में आया मैं सोया था, ख्याल में आया मैं जागा था, ये ख्याल में ही नहीं आया कि मैं साक्षी था। और सब कुछ ख्याल में आया। पापी आया, पुण्यात्मा आया, सुखी आया, दुखी आया, जागा आया, सोया आया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये सब ख्याल में आया। पर मैं कभी साक्षी था, हूं, हूंगा, कभी सोचा ही नहीं। माने जो हूं वो मेरी सोच में नहीं आया, सुमिरन में नहीं आया, मेरे ध्यान में नहीं आया, या मेरी सूरत में नहीं आया। आपने कभी अपने लिए सोचा तो क्या सोचा? आदमी की आत्मा? देखो, एक आध मिनट तो आ जाए, मना नहीं करते, हमें भी अभी सब कुछ आता है, पर एक चीज जुड़ गई, बस एक चीज भिन्न है। सब कुछ हमारे ख्याल में आता है, आश्रम ख्याल में आता है,
बाथरूम ख्याल में आता है, नहाना ख्याल में आता है, देह ख्याल में आता है, देह का बैठे होना, खड़े होना, चलना ख्याल में आता है। क्योंकि देह से बैठते हैं कि नहीं, खड़े होते हैं कि नहीं, जाते हैं कि नहीं, खाते, ये सब ख्याल में आता है। और लेटना आता है, कभी कभी सब व्यवहार सारे ख्याल में आते हैं। और मन की चंचलता भी ख्याल में आती है ख्याल में। अभी यहां पर भी मन कभी लगता है, कभी नहीं लगता, ख्याल में आता है। और यही आपके ख्याल में आता है, यही मेरे आता है। 99% हम और आप। बोलो, मैं कहलवाना चाहता था, आप बताओ। 99% आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज 1% मेरी नहीं है। क्या है? 1%। अब उसने चमत्कार कर दिया, 99 को फीका कर दिया। 99% सब यादें आती हैं। कहाँ रहते थे शास्त्री जी, कहाँ पहले रहते थे, इनको तो याद ही ना आएगी। मुझे तो नहीं आती, शास्त्री जी को आती है क्योंकि मेरे चेला हैं। मुझे नहीं आती कि मैं कहाँ रहता था, कहाँ पढ़ा था। आ जाती। नावे 24 घंटे इन्हें भी नहीं आती। कोई चर्चा चली, प्रसंग आया तो याद आएगी, नहीं तो इनको भी नहीं आती। तुमको भी कभी ख्याल जरूरत पड़ी तो आ गई। तो सारी ख्यालें, सारी स्मृतियां, सारे अनुभव 99% हमारे एक ही हैं। इसलिए इसके कारण हमारी कोई खूबी नहीं है। हम इस बात के कारण नहीं कि तुम्हें जो होता होता ही नहीं। तुम कभी भी अपनी समझ में इन सबके दृष्टा, इन सबके साक्षी हो। देह नहीं, मन नहीं, या ये सब माया मात्र हैं, मैं चैतन्य हूं, ऐसा कभी ख्याल में नहीं। अब वो हमें ख्याल में आ जाता है। सब आएगा फिर ख्याल में आ जाएगा, ये सब आएगा फिर साक्षी आ जाएगा, फिर सब आएगा फिर आत्मा आ जाएगा। अब ये बीच बीच जो आ जाता है ना ख्याल, इसी ने सब ख्यालों को आग लगा दी है। मैं जो होता है बताता हूं, मैं छिपाता नहीं, चेलों से भी नहीं छिपाता। सब कुछ तुम्हारे जैसा है, दर्द तुम्हारी तरह। हाँ, पर 1 सेकंड, सोए कुछ घंटे, सपने कुछ समय, जागृत कुछ समय, धन में कुछ समय, लेटे कुछ समय, बैठे कुछ समय, लड़े कुछ समय, खाए थोड़ी थोड़ी समय, सब किया है ना। और तुम ब्रह्म किस समय हुए? कहते वो उसका मौका नहीं मिला। हमें उसका भी मौका मिल गया गुरुओं की कृपा से। एक क्षण को ब्रह्म हो जाना। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षणम। देखो मैं ग्रंथ का बोलता हूं, बस वो क्षण भर का मौका मिल गया है हमें। तुम्हें भी मिल जाए, बस इतना ही शुभ कामना है कि तुम्हें भी क्षण भर का मौका मिले। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्विकार हूं, विकार मुझ में नहीं है, ऐसा एक क्षण अवसर मिल गया हो। जब तुमने जाना हो कि विकारी मैं नहीं हूं, विकार मेरे नहीं है, जन्म मेरा नहीं है, मृत्यु मेरी नहीं, ये अपरोक्ष हो गया हो क्षणम। तुम कहते हो हमेशा नहीं रहता, हमेशा तो मेरा नहीं रहता। मैं हाथ उठा के कह रहा हूं, हमेशा ये ख्याल नहीं रहता। हाँ, साक्षी हमेशा, ब्रह्म हमेशा रहता है, पर मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्विकार हूं, ये ख्याल हमेशा। बोलो, हाथ उठा के कहता हूं, कोई पर्दे में नहीं कहता। और ये चैनल में भेज देना, मेरी नाक कट जाने दो, ठीक है। सब कुछ होता है जो सबको होता है, सिर्फ लोगों को अपने ब्रह्म होने का ख्याल नहीं होता, हमें वो भी होता है। सोच ही नहीं सके कि सारी दुनिया मुझ में है। हम जब सोचते हैं
तो लगता है सारा संसार मुझ में है, मैं संसार भर में हूं, संसार की सत्ता बिना मेरे नहीं है, मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा क्षण भी हमें मिलता है। बस बाकी फिर देह रहता है, फिर लेटते हैं, फिर खाते हैं, फिर नवनाथ के इस अखंड परम धाम में आराम करते हैं, फिर और किसी आश्रम में, सब वो ऐसे ही चल रहा है। बस ये चमत्कार, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्विकार हूं, एक क्षण ये सच्चा हो जाए, झूठा नहीं। तुम्हें स्वप्न हुआ, आदमी हुए, क्या मानते हो सचमुच हुए? एक बार तुम सचमुच आत्मा हो, केवल सुना हुआ ना लगे, तुम्हारी बुद्धि 100% स्वीकार करे। जैसे उस समय सोए थे, उस समय क्रोधी हो गए थे, उस समय लोभी हो गए थे, उस समय कामी हो गए थे, उस समय डर गए थे, ये सब तुम्हारा चश्मदीद निजी अनुभव है। ऐसे ही निजी अनुभव हो जाए कि एक क्षण था जब मुझे पता था कि दुनिया मुझ में बनी हुई है, मैं दुनिया से विलक्षण हूं, दुनिया मुझ में अध्यस्त है, मन मेरे में कल्पित है, मैं मन में कल्पित नहीं हूं, घड़ा मुझ में है। मिट्टी कहे घड़ा मुझ में है, मैं घड़े में कल्पित नहीं हूं, अध्यस्त नहीं हूं, मैं तो अधिष्ठान हूं, मैं सत्य हूं, ये कल्पित है, ये बनावटी है, मैं सत्य हूं। सब कुछ बनावटी है, केवल सत्य है तो मैं। इस मैं का एक बार झलक मिल जाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, तो इस श्लोक से ही कह दूं, क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। जिसको मैं ब्रह्म हूं ऐसा क्षण भर भी चिंतन हो गया तो क्या हो जाता है, उसके सभी पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे पहाड़ के समान। कितना बड़ा अंधकार हो, इतना दुनिया अंधेरे में घिर जाती है, केवल नाथ नहीं, कितना एरिया अंधेरे में, पर जब सूर्य आता है तो ढूंढो अंधेरे को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक क्षण पाप ताप दुनिया मुझ चैतन्य के सिवा कुछ न रहे, ये ख्याल आने लग जाए, इसको सुमिरन कहते हैं हम वेदांत का। गुरु के द्वारा मिला सुमिरन ये है। और साधना की तौर पर, साधना की तौर पर जो भी गुरु देते हैं, किसी के गुरु देते हैं, बधाई के पात्र हैं। पर यहां शंकराचार्य ये नहीं कहते, एक शब्द और बोलते हैं, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि। रोशनी में मन रुक गया 10 मिनट, 1 घंटे रोशनी देखते रहे, आनंद। 1 घंटे तक गुरुदेव भगवान का या भगवान का, राम भगवान का दर्शन हुआ, 10 मिनट हुआ, गदगद हो गए। हमारा आधा घंटा 5 मिनट राम सुमिरन में मन डूब गया, बधाई के पात्र हैं। देखो ये सब है, पर शंकराचार्य क्या कहते, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मना प्राप्नुयात्। उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, पृथ्वी का दान कर लिया, ऐसा कौन पुण्य है जो उसने नहीं कर लिया, जिसने क्षण भर ब्रह्म का विचार कर लिया। तो अब किसी दिन गुरु कृपा से सब कुछ हो जाएगा, सब चमत्कार घट जाएंगे। अब आप 5 मिनट को अपनी आंखों को जोर से, हाथ से नहीं, आंखों को जोर से, जैसे बच्चे डर जाते हैं तो आंखें मीचते हैं, आप खुशी से मीचो और ढीली करो, कड़ी करो, ढीली, खोलो नहीं, बंद रखो लगातार, आंखें मीचो और ढीली करो। अपने मन को आंखों पर एकाग्र करो। देखो अभी मैंने बताया था ना, कहीं एकाग्र कर लो, प्रसन्न हो जाओ। इतने में भी चमत्कार है कि आप अपनी आंखों में इतने प्यार से रम जाएं
कि मुझे आंखों के सिवा कोई जरूरत ही नहीं, थोड़ी देर को मुझे आंखें ही चाहिए बस। मैं अपनी बंद आंखों में मौजूद हूं, मैं आंख में हूं, आंख मुझ में है। मैं और आंख कोई फासला नहीं है, मुझ में और आंख में मैं स्वयं आंख बन जाता हूं। वो चक्षु की भी चक्षु है, वो मन का भी मन है। वही चेतन, चेतन ही आंख बन गया और आंख बन गया। और ये भौतिक आंखें बंद करके भी आंख बन जाता है और ध्यान में देख लेता है रोशनी, ध्यान में देख लेता है भगवान, ध्यान में देख लेता है रंग, ध्यान में अनेक पेड़ पहाड़ जंगल देख लेता है। आंख बंद करके भी ये चेतन स्वयं आंख निर्मित कर लेता है। देखने के लिए आंख बना ली, बाहर की आंखें बंद कर ली, अब मुझे देखना है, आंखें बन सकती हैं। और आंखें नहीं बनेंगी, रोशनी भी बन सकती है। आंखें ही नहीं, भगवान भी खड़े हो सकते हैं। आंखें ही नहीं, अनेक रंग खड़े होके दिख सकते हैं। आंखें ही नहीं, आंख आकाश खड़ा कर सकती है और देख सकती। आंख ही सब कुछ खड़ा कर सकती है, या आंखें भी और सब कुछ, और आंखें और कुछ भी नहीं, खालीपन। आंख है, मैं हूं, मेरे बिना आंख नहीं है, जरा ध्यान रखना। मैं हूं और आंख है। आंखें मीचना, कड़ी करना, ढीली करना और जागना, पूरी चेतना, पूरी अपनी उपस्थिति आंख में। और धीरे धीरे इन आंखों के बिना भीतर की आंख, नई आंख, तीसरी आंख जो भगवान शिव के पास थी, तुम भी खड़ी करो, देखो। इसी तरह रात को कान बंद करके सुन सकते हो, ध्वनियां सुन सकते हो। इन कानों के बिना, इन कानों में रुई लगाकर, इन कानों को अंगूठों से बंद कर, रात को सुनसान में जहां कोई बाहरी आवाज नहीं है, आवाज सुन सकते हो। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे देखो, कब आप आंख में ठहरो, ठहरो। इसी तरह से कुछ देर आंख में, आखिर 10 दिन बाद, 10 घंटे बाद, 2 मिनट बाद हटोगे, थोड़ी देर के बाद आप जान के हट गए। आंख छोड़ के कान में आ सकते हो, अंदर सुनने लगना। धीरे धीरे कान भी छोड़ दिया, नाक के छेद पर आ गए, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। वो प्राणों का भी प्राण है, मनों का भी मन है। अब देखो, तुम अपने मन को जो बाहर था भीतर ले आओ। अभी तक मन बाहर कई जगह जाता था, अब भीतर भीतर। आंख है भीतर, कान है भीतर, नाक है भीतर, और नहीं तो श्वास है भीतर। श्वास में ले आओ, श्वास है भीतर। और श्वास से भी गहरे में नाम है भीतर। श्वास से भी गहरे में कोई नाम, नाम माने भगवान का नाम, नाम, कोई भी नाम भगवान का नाम है। और वही साकार का नाम है, वही निराकार का नाम है। राम साकार भी हैं, निराकार भी हैं। विष्णु साकार भी हैं, निराकार भी हैं। कृष्ण साकार भी हैं, निराकार भी हैं। गुरुदेव साकार भी हैं, निराकार भी हैं। तो आकार में ध्यान गया तो बहुत अच्छा, और निराकार रूप से उन्हीं का नाम ले रहे हो। आकार नहीं आया तो नाम तो उन्हीं का ले रहे हो, नाम भगवान का ले रहे हो। यदि रूप स्पष्ट हो तो ठीक, रूप नहीं तो नाम तो है ही आपके पास। आग्रह नहीं कि रूप आए ही, आग्रह एक, नाम रूप लीला धाम, उनकी कथाएं, उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, कुछ भी हो। और धीरे धीरे श्वास में भी आए। अब थोड़ा देखो, आप ही का मन था ना,
जो कभी सुनता है, कभी देखता है, कभी सूंघता है, कभी छूता है, वही आपका ही मन श्वास में है, नाम सुमिरन करता है और सब जगह मन जाता है। अब भगवान तुम कौन हो? अब ध्यान दो, ये मन किसका है? ये देह का मन नहीं है, ये इंद्रियों का मन नहीं है, ये विषयों का मन नहीं है, ये मन तो चैतन्य साक्षी का है। ये मन तुम्हारा है, तुम इसके हो। मन तुम्हारा, मन के तुम और मन एक जगह हो, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। इस मन में तुम हो, तुम में मन है। जहां मन है तहां तुम जरूर हो। चाहे कहीं मन है, बिना तुम्हारे मन एक सेकंड नहीं हो सकता। तुम में उपजता, तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारे साथ रुकता और तुम्हारे साथ ही खो जाता। ये मन जो है ना, ये पार्वती है, ये चेतन साक्षी शिव है। ये कितनी देर बार मन पैदा होता है, रहता है और खो जाता है। पार्वती कितने जन्मों में रही और फिर खो गई, फिर नहीं पैदा हुई, फिर खो गई। शिव वही। ये वृत्तियां, ये ख्याल, ये सुरति पैदा होती है, रहती है, खो जाती है। और तुम कौन? जिसमें मन उपजा, जिसमें मन रहा, जिसमें खोया। इसको मैं, अभी तक मैं कहते थे बैठा हूं, अब कहो मैं साक्षी हूं। अभी तक कहते थे मैं दुखी हूं, अब कहो मैं साक्षी हूं। अभी कहते थे मैं गया, कहो मन गया, मैं साक्षी हूं। मैं मन में बैठा हूं, मन घोड़ा है, गया, मैं बैठा हूं घोड़े पे। मैं घोड़े से उतरा ही नहीं, घोड़ा ही कभी गायब हो जाए तो बात अलग। घोड़ा ही गायब हुआ, घोड़ा ही चंचल हुआ, घोड़ा ही स्थिर हो गया, घोड़ा ही ले गया कहीं। मैं तो इसमें सवार साक्षी। बहुत अच्छे, मेरा नाम साक्षी है, मेरा नाम चेतन है, मेरा नाम आत्मा है, कॉन्शियसनेस है। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे, अब किसी को नाम से प्यार हो तो नाम जपते जपते साक्षी हो। किसी का सगुण साकार में प्यार हो तो भगवान को देखते 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 चैतन्य अनुभव करो। किसी को रोशनी दिखे तो रोशनी देखते देखते, रोशनी है, मन है और तुम भी हो, तब बीच बीच अपनी भी याद कर लो। रोशनी भी देखो, मन भी रहे, पर तुम भी तो थोड़ा होश में आ जाओ। अपना होश संभालो। शरीर वाले सबके रहते बीच में ध्यान आ जाए, ये रोशनी है, ये दिख रही है, तुम देख रहे हो, ये मंत्र है, जप हो रहा है, ये जाप में लगा है, तुम भी तो हो। तो तुम अपने को बिल्कुल ना भूलो, बीच बीच सजग रहो कि हाँ ये सब है। तुरंत पूछो, तुम नहीं हो क्या? रोशनी है, तुम नहीं हो? श्वास है, तुम नहीं हो? मन है, तुम नहीं हो? चंचलता है तो तुम नहीं हो? आखिर इस चंचलता का साक्षी कौन है? धीरे धीरे प्रश्न उठा दो, अपने को खोज लो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। तो कितने में आपके भाग्य की प्रशंसा करूं। अभी मैं यही समाप्त करता हूं। आपके भाग्य की सराहना करता हूं कि आपका मानव जीवन सफल हो रहा है, आप अच्छे रास्ते पर हो। कुछ कमियां छोड़ दो, जो चीजें समाज में अच्छी नहीं उनका त्याग कर दो, और बाकी प्रकृति का नियम समझकर मन के अंदर सब आते जाते रहते हैं, तो आए जाएं, तो इसमें ज्यादा लिप्त ना हो। और कभी कभी इन सब की गठरी को आग लगाकर, सब कूड़े कचरे को फूंक कर, लगाकर सब कर मन में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, अपनी चैतन्य स्वभाव में जागो। ओम शांति शांति शांति।